देखिए हम लोग आज इन्वर्स ट्रिमेटिकल फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। हम हैं आलोक कुमार झा और दरभंगा से हम थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। पिछले 23-24 साल से मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। ये चैप्टर इन्वर्स ट्रिमेटिकल फंक्शन आज हम 12th का शुरू करने जा रहे हैं। पहले हम बेसिक लेवल करेंगे, फिर आईटी लेवल करेंगे, फिर एडवांस लेवल करेंगे, मेंस लेवल, एडवांस लेवल, इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग पहले बेसिक लेवल, बोर्ड लेवल का काम हम लोग शुरू करते हैं। इसको आप इसमें हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को बताएंगे और जो क्वेश्चन बैंक है, जो सीबीएसई और बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सारे क्वेश्चंस को आप लोगों से करवाएंगे। इतना हम थ्योरी पढ़ा देंगे जो उसका सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। मतलब इस चैप्टर से एक भी सवाल नहीं छूटेगा बोर्ड में। इतना पहले फर्स्ट लेवल में पढ़ाएंगे, फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ओके, आइए शुरू करते हैं। 10th में यहाँ नाम है इन्वर्स ट्रिमेटिकल फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे पहले। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा, ये ए बी सी, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इजकल टू क्या होता है, पी बाई एच। कॉस थीटा इजकल टू बी बाई एच। टेन थीटा इजकल टू पी बाई बी, टेन का उल्टा। कॉट थीटा इजकल टू बी बाई पी, कॉस का उल्टा सेक, सेक इजकल टू एच बाई बी, एंड साइन का उल्टा कॉसेक एच बाई पी। ये हम लोग 10th क्लास में ही पढ़े थे। ठीक है, अब हम लोगों को इन्वर्स निकालना है। उससे पहले आप 10th क्लास में ये भी पढ़े थे साइन कॉस टेन का वैल्यू, क्योंकि इसके मदद से बाकी वैल्यू निकाला जाता है। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 9 डिग्री। ठीक है, साइन 0 कितना होता है, 0। साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, कॉस 0 1, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90, टेन 0, टेन 30, टेन 45, टेन 60, टेन 90, अनडिफाइंड। टेन का उल्टा होता है प्यारे बच्चों कॉट। क्या होता है, कॉट। तो कॉट 0, टेन का उल्टा, 0 का उल्टा अनडिफाइंड, 1/3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा अनडिफाइंड का 0। साइन का उल्टा होता है कॉसेक और कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉसेक, साइन का उल्टा, 0 का उल्टा 1/2 का उल्टा, 1/2 का उल्टा, √3/2 का उल्टा, 1 का उल्टा, सेक, सेक कॉस का उल्टा 1, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा, 1/2 का उल्टा, 1/2 का उल्टा, 0 का उल्टा। ये आप लोग क्लास 10 में पढ़े थे। अब एक देखिए इन्वर्स ट्रिमेटिकल फंक्शन में आपको एंगल के रूप में इस फॉर्म में लिखा जाएगा, साइन इनवर्स 1। तो आपको ये सोचना है कि साइन में किस एंगल का वैल्यू 1 है, साइन में किस एंगल का वैल्यू 1 है। एक बार और आप इस बात को 0, 30, 0 को रेडियन में 0 बोलते हैं, 30 को बोलते हैं π/6, 45 को बोलते हैं π/4, 60 को बोलते हैं और 90 को बोलते हैं पाई का मतलब 80 डिग्री, 80/630। जानते हैं आप लोग। तो साइन में 1 किस एंगल का वैल्यू होता है, π/2 का। किसका, साइन का वैल्यू 1/2 कब होता है, इसका आंसर हो जाएगा π/2। कॉस इनवर्स 1/2 मतलब एक ऐसा एंगल बताएं जिसका कॉस का वैल्यू 1/2 हो। एक ऐसा एंगल बताएं जिसका कॉस का वैल्यू 1/2 हो। बोलिए क्या होगा, π/3। बहुत आसान है, नहीं होगा, न्यूट्रल है, समझ रहे हैं आप। उसके बाद tan इनवर्स 1/√3। tan में किस एंगल का वैल्यू 1/3 होगा, क्या होगा, 1/√3, 30 डिग्री, π/6। अरे होगा कि नहीं होगा, π/6। कहानी को हम लोग इस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। अगर पूछ दे कॉट इनवर्स 1, कॉट इनवर्स 1 क्या होगा प्यारे बच्चों, कॉट में 1 किसका वैल्यू होता है, π/4 का। जल्दी से लिखें, भूत की तरह उतारिए, भूत की तरह।
देखिए प्यारे बच्चों, अभी अभी हम लोगों ने सीखा साइन इनवर्स 1/2, तो हम लोगों ने 1/2 किस एंगल का वैल्यू है, 1/2 30 डिग्री मतलब π/6 का, तो आंसर हो जाएगा π/6। कॉस इनवर्स 1/2, कॉस में 1/2 कहाँ पे है भैया, 1/2 यहाँ पे है, एंगल कितना होगा 60, 60 मतलब π/3, मतलब π/3। tan इनवर्स 1 लिखा हुआ है, तो tan किसका वैल्यू 1 रहता है, π/45 का, 45 का मतलब π/4। वेरी गुड। कॉट इनवर्स 1, कॉट में 1 किसका वैल्यू होता है 45, π/4 का, π/4। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि सर साइन इनवर्स -1/2 क्या होगा, कॉस इनवर्स -1/2 क्या होगा, tan इनवर्स -1 क्या होगा, कॉट इनवर्स -1 क्या होगा, तो निगेटिव वाले को कैसे बनाएंगे, निगेटिव वाले को कैसे बनाएंगे, आइए हम पहले कुछ समझाएंगे। साइन इनवर्स -1/2, इसके लिए आप मेरा एक टेक्निक याद रखिए जो चीज़ों को आसान करेगा, बाकी सब कुछ तो भगवान करेगा, लेकिन ये चीज़, ये फॉर्मूला, ये कंसेप्ट इस चीज़ों को आसान करेगा। आप यहाँ याद रखिए कि ऑल पॉजिटिव इन्वर्स, जितना भी पॉजिटिव इन्वर्स है उसका वैल्यू 0 से 90 के बीच में होगा, मतलब 0 से π/2 के बीच में होगा। जितना भी पॉजिटिव वाला का आंसर निकाले हैं 0 से 90 के बीच में ही आया है। अरे बोलो यार, अरे बोलो। अब क्या याद रखना है, साइन, साइन इसका उल्टा कॉसेक और टेन, साइन कॉसेक और टेन, इसका जो निगेटिव वैल्यू है, इसका जो, उसका आंसर होगा -θ। क्या होगा, थीटा क्या है, पॉजिटिव वाला वैल्यू, पॉजिटिव वाला वैल्यू के पीछे माइनस लगा देंगे। कहना क्या चाहते हैं सर आप, हम ये कहना चाहते हैं कि साइन इनवर्स अगर 1/2 π/6 आया है, साइन इनवर्स -1/2, 1/2 पे π/6, तो -π/6। ओहो, बात समझे। यहाँ tan इनवर्स 1 कितना है π/4, तो tan इनवर्स -1 क्या होगा -π/4। ओहो, अगर आपसे पूछे कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स -2/√3, तो कॉसेक इनवर्स 2/√3 क्या होगा, साइन का उल्टा है। अरे कॉसेक 2/√3 π/3 होता है, लेकिन यहाँ माइनस में है, तो आंसर क्या होगा -π/3। आसान है। तो ये साइन कॉसेक टेन के लिए तो बड़ा आसान है, यहाँ माइनस अगर रहेगा, साइन इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स नेगेटिव, तो आंसर क्या हो जाएगा -θ। क्या हो जाएगा, क्या आप लोग समझ में आ रहा है। ओके, अब बच क्या गया, अब क्या बच गया, तो बचा कॉस, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। इन तीनों के लिए आंसर होगा π-θ। क्या आंसर होगा π-θ। क्या होगा, इंपॉर्टेंट बात, इसके लिए माइनस नहीं होगा, क्या होगा, क्यों होगा वो आगे हम समझेंगे, लेकिन अभी डायरेक्ट याद रखना है π-θ अभी के लिए। कॉस इनवर्स -1/2, देखिए प्यारे बच्चों, कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/2, कॉस 1/2 कितना है π/3, इसका आंसर π-π/3 क्या होगा, π-θ। इसके बाद π-π/3 कितना होगा 3 LCM 3π - π 2π/3। ओके सर। कॉट इनवर्स -1, तो कॉट 1 है π/4, क्या है कॉट π/4, तो कॉट इनवर्स -1 कितना होगा π - π/4, 4π - π 3π/4। अरे हो जाएगा। तो क्या सीखे आप लोग, तो माइनस वाला कोई भी रहेगा तो निकाल लीजिएगा, पक्का। चलिए लिखिए इसको, भूत की तरह उतारिए। देखिए प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स -1/2, अब जल्दी आंसर बोलिए। 1/2 का 30, साइन में माइनस, तो -30 डिग्री मतलब -π/6 होगा। कॉस इनवर्स √3/2, कॉस में √3/2, कॉस में √3/2 30 डिग्री मतलब π/6। कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो साइन 1/2 हो जाएगा, तो साइन में 1/2 30 डिग्री मतलब π/6। उसके बाद tan इनवर्स -√3,
10 में √3 कितना था? 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब π/3, पीछे माइनस लगा देंगे। cos इनवर्स -1/2 है भाई, जरा देख के चलो। cos -1/2 कितना होगा? π/3 60 डिग्री। इसके पीछे माइनस लगा दीजिए और उसके पीछे पाई लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? पाई माइनस π/3। नहीं, इस तरह से ये बहुत आसान क्वेश्चन एनसीईआरटी का आप लोग से बन जाएगा। कुछ जोड़ना रहेगा, दो रहेगा, तीन रहेगा तो क्या दिक्कत है? 10 में √3 कितना होगा? 60 डिग्री मतलब π/3 माइनस सेकेंड मास -2 तो -2 cos का उल्टा π/3 हो जाएगा। लेकिन पीछे माइनस और पीछे पाई लगा देंगे, लगा लेंगे नहीं? अरे बोलो यार, अब यहाँ क्या हो जाएगा? π/3 माइनस 2π/3 तो आंसर हो जाएगा 3 LCM पाई माइनस 2π माइनस π/3। हम समझ गए? कोई दिक्कत है किसी को? अरे बोल दो यार, मिटा दूं? भूत की तरह उतारिए नहीं, समझ गए होंगे। अब हम लोग इनवर्स ट्रिमेट्रिकल फंक्शन का डिफिनीशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डिफिनीशन। देखिए प्यारे बच्चों, पहला, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। साइन थीटा इज इक्वल टू अगर एक्स है तो उल्टा थीटा निकालना हो तो साइन जब उधर जाएगा तो उसके ऊपर में 2p भी क्या लगा दीजिएगा? -1 एक्स। इसको पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स ये नहीं होता है साइन एक्स पावर -1। साइन एक्स का पावर -1 का मतलब हो गया 1/sin x, ये तो cosec x हो जाएगा। ओहो, इसका मतलब साइन एक्स पावर -1 और साइन इनवर्स x ये अलग अलग चीज है। हाँ, अलग अलग चीज है, अलग अलग। ये अगर आप लिख दिए साइन इनवर्स -1/2 या साइन इनवर्स 1/2, इसको कोई आदमी ऐसे लिखिएगा। ध्यान दीजिए मेरे बच्चों कि साइन 1/2 के पावर -1 ये बिल्कुल ही गलत चीज है। साइन इनवर्स अलग फंक्शन है, साइन थीटा का पावर -1 अलग चीज है। बात समझ गए? जरूर लिखिए इस बात को, यहां लिख लीजिए, यहां लिख लीजिए, जरूर जरूर लिखिए हुजूर।